नून लीग और पीपल्स पार्टी ने डोनाल्ड लू की अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग पर अपने रद्द-ए-अमल में पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इल्जाम लगाया कि कमेटी की समाअत को पीटीआई की जानिब से लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करने का नतीजा थी। पीपी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि ऑडियो लीक में बानी पीटीआई ने साइफर पर सियासत करने की साजिश की थी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दो अहम जमातों ने साइफर पर अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग को पीटीआई की शिकस्त करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया कि डोनाल्ड लू ने समाअत में साइफर की कहानी को झूठ करार दिया और आज पूरी दुनिया के सामने पीटीआई की रुसवाई हुई है। डोनाल्ड लू ने आज कहा कि ये साइफर की कहानी सरासर झूठ था, ऐसी ना बात हुई, ना इसका सोचा जा सकता है। आपने अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दांव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। आज आपकी रुसवाई पूरी दुनिया में टीवी चैनल्स ने दिखाई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी में डोनाल्ड लू के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानी को झूठ का परिंदा कहकर मुस्तरद किया गया। अब बाज़ाब्ता तय हो चुका कि साइफर को बुनियाद बनाकर पीटीआई ने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। शेरी रहमान ने इल्जाम लगाया कि ऑडियो लीक में बानी पीटीआई और साथियों ने साइफर पर सियासत खेलने की मंसूबाबंदी की थी।